चेयर पर कपड़े रखे तय बने हुए हैं, इनको लगाना पड़ेगा अलमारी में। मैं ही लगा दूँगी शायद। नहीं मम्मी लगाऊँ, मैं सोच रही मैं ही लगा दूँ। चली मम्मी भी क्या कर, इनको उठ कर धीरे धीरे मैं ही लगा तो मैंने उसमें कूलर होती मैं ही स्कूल कूड़ा मेरी वो अच्छा से मुझे भी कूड़ा है ना, तो बस ना खाना सोचा ना पीना सोचा, कुछ नहीं सोचता। मम्मी रसोई अंधेरी से आ रही आंख आगे खड़ी हो गए, जरा सा उभार हो लगा एकदम ऐसा झटका लगा। अगले टाइम दर्द का 2-3 दिन में ही फिर वहीं आ लूँ, ऐसा झटका लगा दर्द का फिर वहीं आ लूँ, ठीक सी हो जाऊँ, फिर ऐसा झटका लगा है वहीं आ लूँ, फिर मरने हाल हो जा हालत। ये आँख मार रहा क्या? कुछ नहीं, तो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, मतलब जिनकी मैंने तय बनाई थी एक दिन पहले, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। तो मैंने सोचा कि इनको मैं ही लगा देती हूँ, मम्मी को बहुत काम रहते हैं और शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को कम आए, तो उसके लिए सॉरी। कहीं कहीं है ना तेज़ हो जाती है, कहीं कम, बोलने पर भी है ना नसों पर जोर पड़ता है। पर वीडियो नहीं डालूंगी तो आप लोगों तक अपडेट कैसे जाएगी, मेरा खर्च कैसे चलेगा, आगे बीमारी भी है, प्रॉब्लम भी है, वो कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी। और घर में चुईयाँ हो गई है बहुत सारी। मैंने मम्मी को बोला कि कटघड़ा ले आओ या फिर दवाई वगैरह रखो, कुछ तो करो, पर है ना मारनी नहीं चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि मारना मत, है ना कटघड़ा ही ले आओ, जिसमें ना टुकड़ा लगा देते हैं सूखा 2-4 दिन का, और वो लगा के ना बाहर निकल जाती है, तो आप वो ले आओ। तो देखो ना बार बार कुर्सी पे है ना जोर लगा रही है चढ़ने की, कपड़े रखे हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पे है ना, तो बस अभी फटाफट से मैं ना ये सारे कपड़े जो है ना लगा देती हूँ अलमारी में। अलमीरा में लगा रही थी मैंने कहा मैं लगा दूँगी जितने भी कपड़े हैं सबको, आप है ना छोड़ दो, इनको रहने दो, मैंने तय बनाई थी, मैं ही सेट कर दूँगी। मुझे अपने भी अलग रखने हैं, मम्मी के अलग। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में ना घर निकल जाऊँ, पता नहीं कितना लंबा टाइम दिक्कत चलने वाली है, अभी ठीक ही नहीं हो रही। जब ट्रीटमेंट अभी है ना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से शायद प्रॉब्लम है। डॉक्टर चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में घर निकल जाऊँ, वहीं पे किसी को देखती हूँ, ढूंढती हूँ जाके। हस्बैंड को भी बोला है कि ढूंढ लो, देखो काम नहीं चलेगा, 1 महीने की बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो गई है, ऐसे कब तक काम चलेगा? क्या सारी ज़िंदगी यहीं पढ़ के काम चल जाएगा? जब ज़्यादा दर्द होता है तो फिर कुछ नहीं सूझती। पर थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि चली ही जाऊँ, ऐसा कब तक यहाँ रह के गुजारा होगा। चलिए थोड़ी सी देर ना सीरियल देखने का मन था कि देख लूँ, अगर देखा गया तो। अभी जो है ना ये नीचे वाले जो शोकेस है इनको सिंगवाने की बात थी। मैंने कहा मम्मी आपने तो ना इनको पता नहीं कैसे, मम्मी कह रही मुझसे नहीं होता लाली, अब काम, मेरी उम्र हो चुकी है, मुझ पे इतना काम नहीं होता, जैसा भी है ठीक है। मैंने सोचा कि चलो ऐसा छोटा मोटा काम तो मैं कर ही सकती हूँ, जब मैं यहाँ छोटे मोटे काम कर रही हूँ तो अपने घर चली ही जाती हूँ, वहाँ भी मैं अपना धीरे धीरे कर लूँगी, जैसे भी एडजस्ट होगा, किसी को लगाऊंगी, कुछ भी करूँगी। जब मेरा मन खुश रहता है तो मैं 1-2 काम कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि ये सारे जो है ना नीचे के खाने हैं सारे साफ़ कर देती हूँ, इनमें से कूड़ा निकाल के अच्छे से साफ़ करके छोड़ देती हूँ, मम्मी से नहीं होता इतना। फिर यहाँ पे ताई जी आ गई, ताई जी मम्मी बैठी हुई बात कर रही थी, मैं भी यहीं पे बैठी हुई थी। तो अंकल जी जो है ना अक्सर ताई की बात सुन के बड़े हंसते हैं कि हाँ ऐसे बोल रही है। ताई जी कह रही कि पूरा परिवार है ना एक जैसा है, बस रुक के तारना, खाना टाइम पर चाहिए, नहीं मिला तो फिर घर सिर पे उठा लेना। तो होता है बाजी बाजी परिवार में, हमारे परिवार के लोग ऐसे ही हैं, बस ममता बहुत करते हैं, पर बोल चाल ही थोड़ी कड़क है कि बोलने में, खाने पीने में डांट दे। मतलब वही है कि सभी फैमिली में सभी सदस्य, ज़्यादातर कोई नॉर्मल व्यवहार होगा तो कैसे, वैसे ठीक है, वैसे कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि एक दूसरे परिवार में एक का है, एक दूसरे को तकलीफ़ हो जाए तो ले जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, किसी को कुछ हो गया तो सारे खड़े हो जाते हैं, लड़ाई भिड़ाई हो तो भी साथ साथ खड़े हो जाते हैं। गाँव आखिरकार लौट ही आए मम्मी पापा, और अपना ठीक है भाई, अपना गाँव अपना ही होता है कि यहीं पे रहना है, यहीं करना है, सही है। यहाँ ताई चाची भी हमारी आ जाती हैं, वो तो बहुत टाइम से बोल रही थी कि वापस आ जाओ आ जाओ। अभी मम्मी है ना, ताई चाची सारे लोग ने बात कर रहे हैं, मम्मी कह रही वीडियो बना रही है अपनी ताई की। मैंने कहा ताई की बात सुन रही हूँ, ताई बड़ाई कर रही है परिवार वालों की कि इस तरह का स्वभाव करते हैं। बेचारी ताई सुबह से काम में लगी हुई है, कहने की थक गई हूँ, अब जाके कुछ नहाऊंगी, जल उल चढ़ा के कुछ खाओ पीऊँगी। और घर में घेर में बहुत काम हो जाते हैं, देखो घर के भी होते हैं, घेर के भी होते हैं, काम बढ़ ही जाते हैं। घर के तो भाभी कर लेती है, भाई की शादी हुई है, तो घेर में भी फिर भी थोड़े बहुत डंगरों का तो भाई देखना पड़ता है, घास भी लेवा के लाना पड़ता है खेत से, तो भाभी जो है वो करती हैं। और फिर भी भाई छोटे मोटे काम ऐसे हों जो खुद भी करने पड़ते हैं, जो भाई नई नई बहू को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता ना घर के बारे में, फिर थोड़ा जब टाइम बीतता जाता है तो सब सीख जाती है। फिर भी अच्छा है कि भाभी ये संभाल लेती है, रोटी वोटी की दिक्कत तो नहीं है कि भाई रोटी बनानी है वो करना है, पर खेत कार का, घर का, घेर का बहुत काम हो जाता है।
तो यहाँ सारे जने बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ पे सुन रही थी इन सब की बात। तो मुझे हंसी आ रही थी, अंकल जी बार बार मतलब ताई जी की बात पे हंस रहे थे। कपड़े रखे हुए थे थोड़े से चारपाई पे धुले हुए बच्चों के, और कुछ जो है ना आज धुले थे बेबी। मम्मी कह रही कि इनकी तय बना कर रख देती हूँ, या फिर बेटी मैं भीतर रख दूँगी, तू बना ले, मैं दूध निकाल रहा हूँ गाय का। मैंने कहा रख दो, जैसे भी होगा मैं कर लूँगी अपने आप। तो यहाँ पे है ना मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाल के दाल छोंकी थी। आज हमने बनाई है साबुत मसूर। तो साबुत मसूर मैंने छोंक दिए, चावल मम्मी ने बनने के लिए रख दिए थे। पहले मैंने इसको उबाला, बाद में तड़का लगाया। चावल मम्मी ने उबलने के लिए रख दिए थे, वो फिर मुझे ही देखने पड़े क्योंकि मम्मी मशीन में लगी हुई थी। कुछ सूख गए, कुछ और धोने लग रहे थे कपड़े। तो कपड़ों का काम आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे है ना जो सूख गए वो नीचे हैं, और जो गिल्ले हैं वो छत पे आ गए हैं। तो बाहर हो रही है बारिश, तो मम्मी कह रही ग्रिल पर डाल दूँ, हवा निकल जाएगी इनमें, है ना। अंदर डालने से अच्छा तो यहीं पर डाल दूँ ग्रिल पे। मैंने कहा ऐसा ही कर। चल रहा था यहाँ पे ना, ये तूफान पंखा नहीं चल रहा है, तो इसकी डोरी हम थोड़ी सी पिघालने की कोशिश कर रहे थे आगे से कि चल जाए। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। दूसरी डोरी लगाते हैं नहीं चलता, फिर उसी डोरी से चलाना चल जा, कभी बिल्कुल भी नहीं चलता, करंट नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रही है। इसमें दिखाना पड़ेगा मिस्त्री को। अभी मैं ना वीडियो देख रही थी, मैं आपको बताऊँ तो मैंने कमेंट देखा। एक मैडम ने कमेंट किया है, उनको मेरे फ्रेंड ने रिप्लाई भी दिया है, अंजू पाल ने। तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरे कांटेक्ट में भी है। उन्होंने रिप्लाई दिया है, वो मुझे बहुत करीब से जानती हैं। वो जानती हैं कि मैं किस तरह की हूँ, किस तरह की नहीं हूँ, कितनी बदतमीज़ हूँ, कितनी अक्लमंद हूँ। जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मुझे करीब से जानते हैं, उनको पता है कि बदतमीज़ी और ना बदतमीज़ी क्या होती है। वो मुझे अच्छे से जानती हैं, हम लोगों की बात भी होती है। और अक्सर वो मेरे लिए बहुत सारी वीडियो भी भेजती हैं बेचारी योगा की, जिससे कि ज्योति जी योगा किया करो। थैंक यू अंजू, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। आपने जो वीडियो भेजी है वो मैं अपलोड करूँगी, अभी मैंने कर नहीं पाई। हाँ, मैं योगा भी स्टार्ट करूँगी। कई बार उन्होंने मुझे बोला भी है। देखो, जो मुझसे कांटेक्ट में रहता है, अच्छी बात करता है, उनके बारे में बात करती हूँ। जो नेगेटिव करते हैं उनके लिए मैं करना तो चाहती नहीं, पर मजबूरी हो जाती है। सब बोलते हैं दीदी अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अभी पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, पर इस तरह से लोग बोलते हैं तो थोड़ा उनकी भी मुझे डिप्रेशन होती है, टेंशन होती है। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया है, काम करना है, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। वो बात भी जायज़ है, इससे पहले कि कोई ये कमेंट करे। पर इस तरह का बोलना ये भी तो गलत है ना, कि जैसी माँ बदतमीज जैसी बेटी बदतमीज। मुझ तक बोलते हो, मुझे बदतमीज बोलते हो, बेजुबान बोलते हो, सास को खाना नहीं देती, पति की कदर नहीं करती, या हराम है, निकम्मी है, सो है, ठीक है, मैं ठीक हूँ। जिसे जो निकालना है निकालो, मेरे बच्चों तक नहीं पहुँचना। मेरी बेटी को बदतमीज़ बोलने का क्या मतलब है? तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? जब तुम किसी की माँ को उल्टा सीधा बोल लोगे तो बच्चा गुस्से में बोल ही देता है। पर मैंने उसको डांटा है, बोला बेटा आपको बड़ों की बात में नहीं बढ़ना है, आप छोटे हो, छोटे बनकर रहो, बड़ों की बात में इन्वॉल्व करना गलत बात है। मैंने अपनी बेटी को डांटा है। देखो, आप अगर हमको गाली दे रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो बच्चे को गुस्सा आ जाएगा। हमारी मम्मी को क्यों बोल रहे? क्योंकि हमारी मम्मी हमारे लिए सब कुछ कर रही है, रात दिन करती हूँ मैं उनके लिए। मैं तो दूसरा काम भी स्टार्ट करने वाली थी, मेरी तबीयत ख़राब ना होती तब तक शायद मेरा वो काम चल जाता। मैं सिलाई कर लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सिलाई सेंटर ही अपना सिलाई शुरू कर दूँ, या फिर पार्लर का काम सीख लूँ, या फिर कोई कपड़े वगैरह बेचने शुरू कर दूँ, नया बिजनेस शुरू कर दूँ। बहुत कुछ सोच के बैठी हुई हूँ। राय देना, इस चीज़ के लिए राय दो। किसी के बच्चे को बदतमीज़ बोलना गलत बात है। आप मेरे को बोलते हो चलता है, पर किसी के बच्चे को बोलना, आपके भी बच्चा होगा, आपकी बेटी होगी, कि आपकी बेटी तो पढ़ेगी नहीं, आपकी तरह बदतमीज़ बनेगी। उसने कुछ बोल दिया तो बदतमीज़ी हो गई। आप बोल रहे हो, आप बदतमीज़ी नहीं कर रहे हो। अगर सामने वाला गाली दे रहा, हम भी गाली दे, तो उसमें और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा? वो बच्ची है, उसको इतना नहीं पता है। मेरे को बोलना है जो बोलो, मेरी बेटी को नहीं बोलना कि वो पढ़ेगी नहीं। पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी वो मैं आपसे नहीं पूछना। मैं नहीं पढ़ाऊँगी, बताओ, मैं अनपढ़ गँवार बनाऊँगी? मैं इतनी बेवकूफ़ माँ हूँ कि अपने बच्चों को अनपढ़ गँवार बनाऊँगी?
जिनके लिए मैं रात दिन वीडियो बनाती हूँ, रात दिन मेहनत करती हूँ, रात दिन यहाँ वीडियो अपलोड करती हूँ। किस लिए? इसलिए कि वो अनपढ़ गँवार बने। मेरे जी से पूछ के देखो, मैं बीमार हूँ, यहाँ मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो मैं अंदर ही अंदर कितनी कुढ़ रही हूँ, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। मैं चाहती हूँ स्कूल जाए, पढ़े। मैंने इतने महंगे स्कूल में एडमिशन कराया, इसलिए नहीं कि वो यहाँ, हम यहाँ मज़े से रहें। मैं अंदर ही अंदर इतनी दुखी हूँ, मेरी मम्मी भी इतनी दुखी है कि बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, और सफाई उसे दी जाती है जिसे ज़रूरत होती है। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरी बेटी को बदतमीज बोलने का कोई मतलब नहीं है आपको। सुनूंगी नहीं मैं अपने बच्चों के खिलाफ। मेरे बेटे को बदतमीज बोलते थे, बदतमीज है, बदतमीज है, बदतमीज है। जब बिना बाप के बच्चे पलते हैं ना, तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सबके ऐसे हों, पर मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं टाइम नहीं दे पाई उनके लिए, कमाने पे लगी रही, इतना टाइम कम दे पाई। अब मेरा बेटा संभलने लगा है, जानने लगा है। मेरी बेटी ने गुस्से में बोल दिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती, पर ये नहीं कि उसका मतलब उल्टा। तो कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। फिर सामने वाले की कंडीशन नहीं देखी आपने। एक बहन फिर बोल रही थी कि पर्चा दिखाना किस चीज़ की चल रही है, डिप्रेशन की चल रही है। डॉक्टर डिप्रेशन बताते हैं। घर में किसके टेंशन नहीं है, लड़ाई नहीं है। पूरे 13 साल बाद पलटा है ये रोग मुझे, और उससे कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। तो मैंने बड़ा डिसीजन लिया अपने हस्बैंड से बात करके कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब ये करना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया ये करते हुए, अब ये कदम उठाना पड़ेगा। क्या डिसीजन लिया है आगे बताऊंगी वीडियो में, अभी नहीं, अगली वीडियो में या 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि कोई भी डिसीजन एकदम जल्दी में लेना ठीक नहीं होता, उसको थोड़ा सोच समझ के लेना करना पड़ता है। शायद मैं 1-2 दिन में घर भी लौट जाऊँ, मैं आपको बताऊँ। यही दुआ करो, बहुत लोगों की दुआ है मेरे साथ में, प्यार है, आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद और प्यार और दुआ से मैं थोड़ी बहुत ठीक हुई हूँ। ठीक है जी, चलिए फिर आपको मिलेंगे एक नई सी वीडियो के साथ में अगले ब्लॉग में। और सियाराम तोमर पर भी जाने वाली है एक वीडियो।